तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने प्लस आई इफेक्ट हमने समझा था, तो आज हम इंडक्टिव इफेक्ट के दूसरे पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं। आज हम माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई ग्रुप समझेंगे और उनकी सभी बारीकियों पर बात करेंगे। उसके क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में डील करेंगे। माइनस आई इफेक्ट मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था बच्चों कि कार्बन की कोई भी चेन होती है जिससे ग्रुप लगा हुआ है। अब ये ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बाय सिग्मा बॉन्ड, तो उस ग्रुप को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से ही क्या बोलते हैं उसको, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। और प्लस आई इफेक्ट से हम लोग प्लस आई ग्रुप, जो जिस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको प्लस आई ग्रुप बोलते हैं, जो हम बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। ये बात हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट क्लासेस में। लेकिन आज हम क्या काम करेंगे, जैसे कार्बन की कोई चेन थी उसे ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा मेरे प्यारे बच्चों, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो उसको माइनस आई इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और इस ग्रुप को माइनस आई ग्रुप बोलते हैं बच्चों। अब ये हमें समझना है कि माइनस आई ग्रुप क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और उस चेन में, कार्बन की चेन में उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कितना वो एक्सेप्ट करेगा, कितना वो डिस्प्लेस करेगा, उसी के ऊपर हम लोग आज क्लास में चर्चा करेंगे, इसी को हम समझेंगे। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों माइनस आई इफेक्ट से। तो सबसे पहले हमारी क्लास का मुद्दा ये रहेगा, आज की चर्चा ये रहेगी कि इस माइनस आई ग्रुप में कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, जो उस कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं, मैंने लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, समझाया था कि इस प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव का एक रेफरेंस सेट किया गया था, और उसके हाइड्रोजन से ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट को माइनस आई ग्रुप कंसिडर किया था, और इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जितने भी ग्रुप होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं, उसे प्लस आई कैटेगरी में रखा था। तो प्लस आई कैटेगरी की तो हम बात कर चुके हैं, उसका ऑर्डर भी लगा चुके हैं। बात है उस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जितने भी ग्रुप है जो हाइड्रोजन से ऊपर लाइज कर रहे हैं, माइनस आई की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे अरेंज करें, उन चीज को हम समझेंगे आज। तो बच्चों यहां पर हम माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप की हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा रे, और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कब करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंट होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसी माइनस आई ग्रुप को समझने के लिए कौन कौन से ग्रुप माइनस आई ग्रुप शो करते हैं, माइनस आई नेचर शो करते हैं, उनको समझने के लिए हमें देखना यह है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर बोले हम यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा उस कार्बन की चेन से। अब समझना यह है कि कौन सा ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता ज्यादा। तो बच्चों जो इस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जिस एलिमेंट पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर या एलिमेंट पर, तो बच्चों वो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा भूखा हो गया इलेक्ट्रॉन का। मैं यहां पर बोल सकता हूं ये बहुत ज्यादा भूखा हो गया इलेक्ट्रॉन का। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। बच्चों आपको मैंने समझाया था पहले, कोई भी स्पीसीज हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की, अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज का मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट
इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर होती है, दूसरा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब और डेफिशिएंट हो रहा है। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो बच्चों उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को, आसपास के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बहुत ज्यादा होगा, तो माइनस आई पावर भी मैक्सिमम हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे, जैसे Nr3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बहुत ज्यादा भूखा हो गया इलेक्ट्रॉन्स का। जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। सबसे टॉप में आता है माइनस आई स्ट्रेंथ में, माइनस आई पावर में। तो जिस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होता है प्यारे बच्चों, जिस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस आई पावर उसमें सबसे मैक्सिमम होगी, क्योंकि एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, दूसरा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो इसका मतलब एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, एक तो करेला कड़वा है ही, उसके ऊपर नीम चढ़ा और है ये, तो इसका मतलब एक तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है ही, दूसरा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आ गया, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बढ़ गया, माइनस आई पावर बढ़ गया, माइनस आई में सबसे टॉप पर आ जाएगा, सबसे टॉप पर आ जाएगा। तो एक आइडिया तो हमको लग गया ये, जिस पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाए। और भी बहुत सारे होते हैं यहां पर। सेकेंड कैटेगरी हो गई हमारी, सेकेंड कैटेगरी होगी वो जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, समझ जाइएगा कि वहां पर भी वो माइनस आई कैटेगरी में जाएगा। मतलब NO2 ऐसे लिखा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों, तो इसका मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जैसे कार्बन, इसके पास में एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप, तो आप जानते हैं इस पर भी कोई पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेकिन इसकी कंपैरिजन में इसका नेचर थोड़ा कम रहेगा, इसकी कंपैरिजन में इसका नेचर थोड़ा कम रहेगा। और तीसरा कैटेगरी हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि एलिमेंट तो होंगे लेकिन न्यूट्रल एलिमेंट, न्यूट्रल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, न्यूट्रल हो और साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो वो भी माइनस आई कैटेगरी में रखेंगे। जैसे नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हेलोजेंस होते हैं। जैसे NH2 बात कर लें, जैसे OH की बात कर लें, जैसे हमारे यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब न्यूट्रल है, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बच्चों ज्यादा होगी। तो ये बात हम लोग बात कर चुके हैं कि भैया माइनस आई ग्रुप क्या हुए। माइनस आई ग्रुप वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, किससे, कार्बन की चेन से, पोलैरिटी की वजह से। ये बात हम पहले कर चुके हैं, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर जाके देख लें, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहां बताए हुए हैं। ये हम लोग यहाँ पर इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं माइनस आई ग्रुप को। इसके माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं उसकी स्ट्रेंथ लगाना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि नीट में, जेई में, एडवांस में इसी स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कौन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन कम इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई का भी मैंने यही बताया था, कौन ज्यादा करेगा, स्ट्रेंथ लगानी सिखाई थी, रटना नहीं सिखाया था मैंने आपको, उसको मैंने कॉन्सेप्ट के बेसिस पर लगाना सिखाया था, कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, चाहे इंडक्टिव, चाहे मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, चाहे एरोमेटाइजेशन, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़ोगे ना, उसमें आप कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इनको समझोगे। रट्टाफिकेशन की कहानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रट्टाफिकेशन में बच्चों कुछ ही दिनों तक, कुछ ही टाइम तक आप लोग याद रख पाओगे। आप रटते रहोगे, भूलते रहोगे, रटते रहोगे, भूलते रहोगे, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे तो वो अगर आपको याद होगी तो वेल एंड गुड। और मोस्टली तो बच्चों मैंने देखा है कि वो सीरीज जो भी आप रट के जाते हैं वो अक्सर भूल जाते हैं एग्जाम के प्रेशर में, और फिर पूरी मेहनत जो आप लोग पूरे साल करते आए हैं वो चीज कर पाते। तो इसीलिए आप लोग कंपटीशन में अगर बैठने जा रहे हैं तो बच्चों, कंपटीशन अगर क्रैक करना है तो आप अपने आप को कॉन्सेप्ट पर रखिए और कॉन्सेप्ट की नींव बनाइए,
जिससे कि आप एडवांस से एडवांस कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। राइट, हमने क्या लिखा, हमने माइनस आई की पावर देखी और एक ब्रॉडली क्लास में डिवाइड कर दिया कि भैया जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा दिखेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव। और देखो अगर इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता ना, अरे तो वो प्लस आई कैटेगरी में चला जाता, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता, याद करो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है प्यारे बच्चों, वो तो आपका प्लस आई ग्रुप होता है ना। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए तो इसका मतलब एक तो करेला, दूसरा और पॉजिटिव चार्ज, एक नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा दोनों हो गया, मतलब वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सुपरमैन हो गया। और सुपरमैन हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा हो गया, जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहां से खींचना शुरू करेगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा एक्सेस में होगा, स्ट्रेंथ लगाना सिखाऊंगा मैं यहां पर। तो जनरली हम लोग ये प्लस आई माइनस आई ग्रुप होते कौन कौन से ये देख लिया। अब इनको कंपैरिजन करने जा रहे हैं, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, उसकी कहानी शुरू करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो बात शुरू कर रहे हैं कंपैरिजन से बच्चों, कंपैरिजन ऑफ माइनस आई स्ट्रेंथ। माइनस आई पावर को या माइनस आई स्ट्रेंथ को हम को लगाने जा रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। कंपैरिजन ऑफ, अब सुनिए ध्यान से बच्चों, मतलब मैंने कार्बन कार्बन की कोई चेन लगाई, इसे ग्रुप लगाया और ये कार्बन ग्रुप जो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब ये ग्रुप जो होगा इसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, माइनस आई पावर क्या होगा मेरे बच्चों, उतना ही ज्यादा होगा। ये बात हम समझ चुके। मतलब ये होगा अगर यहां पर इस पर फ्लोरीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, तो भैया आप जानते हैं बेटा माइनस आई पावर तो आप लगा सकते हैं कि इन सब में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके बाद में क्लोरीन की, इसके बाद में ब्रोमीन की, इसके बाद में आयोडीन की, तो ये तो माइनस आई पावर लगा दिया। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसकी ज्यादा उसका माइनस आई पावर ज्यादा होगा कि वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा। ओके, नो डाउट, बहुत अच्छी बात, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन अगर 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 कोई पूछे आपसे कि बताइए आप कि आयोडीन और OH में बताइए किसकी माइनस आई पावर ज्यादा होगी, माइनस आई पावर किसकी ज्यादा होगी, माइनस आई पावर पूछा किसकी ज्यादा होने वाली है। मान लिया मैंने फ्लोरीन और CN लिखा, इसकी माइनस आई पावर किसकी मैक्सिमम होगी, अगर ये पूछ ले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, एलिमेंटल थे, एलिमेंट थे। लेकिन यहां पर हमारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और यहीं से हम लोग बातों को रटना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो चीज हमें कॉन्सेप्ट से सीखनी है, समझना है। तो मैंने क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, OH लिखा, I लिखा है, फ्लोरीन लिखा, CN लिखा है, तो मैंने यहां देखा अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करूं, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक, जैसे हम लोग नॉर्मली सीखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन से ज्यादा होती है, और मैं बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और माइनस आई पावर उतनी ही ज्यादा होती है, एकदम क्लियर, एकदम सही बात। तो हमने क्या कर दिया, यहां पर ये वाला पावर ऐसे लगा दिया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सरासर गलत होगा, एकदम सरासर गलत होगा। कारण, अरे बच्चों ये आयोडीन है हमारा, क्या आयोडीन है रे, एलिमेंट, ये हमारा ग्रुप है, दिस इज ग्रुप। बच्चों ग्रुप और एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते आए हैं, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कहीं जिक्र नहीं सुना होगा, और इसी वजह से हम लोग इसकी सीरीज को नहीं लगा पाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ हम नहीं कंपेयर कर पाते। याद है उसको रटने के तरीके अलग अलग टीचर बताते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं जिसमें आपको अलग अलग गाने लिखे हुए हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ लिखी हुई है। लेकिन हमें उस वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों, अगर उसका एकदम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये ग्रुप है यार, ये हमारा क्या एलिमेंट है, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसका जो रियल ये वाला कॉन्सेप्ट गलत होगा, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इसका अगर आंसर सही बताएं तो माइनस आई का जो पावर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, OH की स्ट्रेंथ I से ज्यादा होती है। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जैसे फ्लोरीन ज्यादा होता है CN से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर, लेकिन ये वाला हम लोग ऐसे लगा के चले आएंगे, और ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऐसे लगा के आ जाते हैं। ग्रुप हमने ध्यान नहीं दिया, ग्रुप है बच्चों ये, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट होगा माइनस आई का पावर, तो CN ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर।
ये वाले ऑर्डर हमारे गलत हो जाएंगे जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि हमने नोट ही नहीं किया, हमने यहां पर ध्यान ही नहीं दिया कि एलिमेंट ये ग्रुप है। बच्चों ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम सिखाएंगे, जो हम सीखेंगे, जो हम बताएंगे, उसके बेसिस पर निकालेंगे। और जैसे हमें ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी आ गई, उसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगाएंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, अरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो माइनस आई पावर भी क्या हो जाएगा रे, ज्यादा होगा। माइनस आई पावर भी ज्यादा हो जाएगा। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की कैसे निकाले, किस तरीके से निकाले मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए रूबरू होते हैं हम लोग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो प्रिंसिपल होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल हम लोग दो तरीके से देखते हैं। पहला, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते, पढ़ के आए, बचपन से यही पढ़ रहे हैं और कर क्या रहे हैं हम लोग। हर चैप्टर में हम एलिमेंट की, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट, यार मतलब क्या होगा, जो अकेले अकेले एलिमेंट, जो नंगे पुंगे एलिमेंट होते हैं, अकेले अकेले एलिमेंट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एलिमेंट मतलब अकेले होते हैं, जो नंगे पुंगे होते हैं, जो नंगे पुंगे होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे एलिमेंटल स्टेट में आते हैं। एलिमेंटल स्टेट में आते हैं मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऑल दीज आर एलिमेंट। और सभी लोग जानते हैं पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो इस बात से तो बहुत रूबरू है, इसका कोई मुद्दा नहीं है, नॉर्मली इसका कोई मुद्दा नहीं है। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो अकेले अकेले, जो नंगे पुंगे होते हैं, जो इंडिविजुअल फॉर्म में पड़े होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं बच्चों, एलिमेंटल। ठीक है, चलिए बात कर चुके हम लोग। अब बात शुरू करनी है हमें ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें बच्चों, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब बात शुरू करिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करें, इस बात पर चर्चा करेंगे। आज हम समझेंगे कि ग्रुप, मैंने माना कि CH3, एक लिखा बच्चों मैंने CF3, ये दीज आर द ग्रुप्स। अब इन दोनों ग्रुप्स में किसकी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उस एलिमेंट की, उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिखा है तो ग्रुप लिखा। अब ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक तो होता है की एलिमेंट। की एलिमेंट का मतलब जो सेंट्रल एटम होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल एटम की एलिमेंट, या की एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड की एलिमेंट। कार्बन और इसके सराउंडिंग में फ्लोरीन लगा है, ऐसे ही इसमें कार्बन की एलिमेंट, इसके सराउंडिंग में H लगा हुआ है। तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एलिमेंट और सराउंडिंग के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है रे, इन दोनों की एलिमेंट, ये दिस इज अ की एलिमेंट, इसको बोलते हैं की एलिमेंट। की एलिमेंट जो शुरुआत का पहला एलिमेंट होता है ग्रुप का, तो हमारा होता है की एलिमेंट। की एलिमेंट और इसके सराउंडिंग के एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतनी ही ज्यादा होती है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। अब दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। दोबारा बात को सुनिएगा, मैं ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूं। ग्रुप का मतलब ये ग्रुप हो गए, पर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी होगी इसमें उसके की एलिमेंट, सेंट्रल एलिमेंट और उसके सराउंडिंग एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की उसकी उतनी ही ज्यादा होगी रे। तो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, इस CH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसकी कंपैरिजन में कम होगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो मैं इस CH3 और CF3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगा सकता हूं कि जिसमें की एलिमेंट और सराउंडिंग एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी रे, उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो यहां पर और सुनिए, जैसे मैंने कहा, ये लिखा मैंने OH, एक लिखा मैंने OCH3 लिखा।
ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ये ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। अब बात करें अगर हम, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, OH के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो उसकी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। ये बात आप समझ चुके हैं, ये बात आप समझ, राइट। तो मैं इसकी एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो जो चेंज आएगा ना, इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मॉडिफिकेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। बात को ध्यान से सुनिएगा। अब जो भी यहां पर ग्रुप में जो की एलिमेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सराउंडिंग एटम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रे किसी भी ग्रुप में जो सेंट्रल एटम होता है, उसके सराउंडिंग में जो बैठा हुआ एलिमेंट होता है, वही इसकी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मॉडिफाइड कर रहा है, चेंज कर रहा है। अरे ये वाला H पड़ा हुआ है रे, यहां पर फ्लोरीन पड़ा हुआ है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और ज्यादा डिफरेंस है तो इसका ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो गया। और इसमें C से लगा H है, तो इसकी वजह से इसके डिफरेंस कम हुआ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हुआ, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम हो गई। कम होगी तो इसका मतलब इसको बाद में लगा दिया मेरे भाई। तो इसका मतलब इसका -I पावर ज्यादा होगा, इसका -I पावर कम होगा, इसका -I पावर ज्यादा होगा, इसका -I पावर कम होगा। यही ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल होता है। तो मैं ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो की एलिमेंट होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पर डिपेंड करती है रे? जो इसके साइड में लगा हुआ एटम होता है, वही मॉडिफाइड करता है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, वही मॉडिफाई करता है। जरा सुनिए ध्यान से रे, यहां देखिएगा। अब अगर मैं बात करता हूं ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूं बच्चों, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं हम लोग। बात को ध्यान सुनिएगा सब लोग, बात को ध्यान सुनिए। ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, जैसे मैंने मान लिया CF3, CF3। अब दिस इज द की एलिमेंट, ये की एलिमेंट है, ये दिस इज को की एलिमेंट, की एलिमेंट है। और इस की एलिमेंट में इस सराउंडिंग एटम, ये क्या है, साइड का जो साइड एटम है, साइड एटम है। ये साइड एटम की वजह से इस की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मॉडिफिकेशन होता है। क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अरे सीधी बात है भाई, ये फ्लोरीन है यार, साइड एटम है, ये साइड एटम ही तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटाएगा बढ़ाएगा, क्योंकि ग्रुप है। ध्यान रखना, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर होती है, और वो की एलिमेंट जो इसके बीच में जो कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो मॉडिफिकेशन हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफिकेशन ड्यू टू साइड एटम। जो साइड एटम होते हैं, वो साइड एटम होते हैं। ये बात को ध्यान सुन लेना मेरे भाई। अभी साइड एटम की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मॉडिफिकेशन हुआ है, वो किसकी वजह, कैसे हुआ है, वो 3 तरीके से हुआ है बच्चों। एक तो पॉजिटिव चार्ज, अरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है इस साइड एटम की वजह से। ये साइड, अरे सुनो भाई, यहां कार्बन, फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। अरे फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसको तो भिखारी बना देगा ये। अरे ये भिखारी बनेगा तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इन पर पार्शियल नेगेटिव, इन पर पार्शियल नेगेटिव, इन पर पार्शियल नेगेटिव। तो साइड एटम ग्रुप में सारी कहानी रच रहा है। सारी कहानी को रचने वाला ग्रुप में वो साइड में लगा हुआ एटम होता है। वो साइड में लगा हुआ एटम ही उस की एलिमेंट पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मॉडिफाइड कर रहा है। बात को सुनिएगा, -I इफेक्ट का सारा सार, सारी समराइज वे यहीं पड़ा हुआ है इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को समझ गए तो आप लोग 100% इसकी आई स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। प्लस आई को बेहतरीन तरीके से मैं समझा चुका हूं, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जिसने वीडियो नहीं देखा वो वहां पर जाके देखे। इसकी फर्स्ट वीडियो देखना है, इंडक्टिव इफेक्ट की फर्स्ट लेक्चर देखना है, और इसका सेकंड लेक्चर का हमने यहाँ पर पूरा डिस्क्राइब वे में बताया गया है कि ये साइड ग्रुप की जो साइड एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर एक इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी, जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी घटती है रे, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो क्या चाहेगा,
बाहर से इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेना चाहेगा, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो बच्चों, प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगा, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा ना। तो मेरे भाई पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया किस पर, की एलिमेंट पर, साइड के एटम की वजह से, साइड के एटम की वजह से। ध्यान रखना मेरी बात को, दोबारा सुन लीजिए मेरी बात को। पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया किस पर, डेवलप हो गया रे प्यारे बच्चों, ऑन की एलिमेंट, की एलिमेंट पर ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया साइड एटम की वजह से। और याद करो, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो माइनस आई इफेक्ट भी क्या होता है रे, बढ़ता है। किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है रे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है किसी एटम के ऊपर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है इसकी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो आई इफेक्ट भी क्या हो जाता है रे, बढ़ जाता है। माइनस आई इफेक्ट भी क्या हो जाता है, बढ़। जैसे 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 एग्जांपल सुनिए, एग्जांपल सुनिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे मैंने कहा NO2, जैसे मैंने कहा NR3 पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा NH2। अब इसमें अगर बताएं कि बताइए, इसमें ये ग्रुप है यार, ग्रुप है। अब इन ग्रुप में अगर इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया मैंने P, इसको बोल दिया मैंने C, तो अगर मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, अगर मैं NO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, देखो ये रहा NO डबल बॉन्ड O माइनस, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर NR3, N, एक R, दूसरा R, तीसरा R, पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट। एक है N, H, H, अरे साइड का एटम है यार, ये H तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और एटम पर नेगेटिव चार्ज का आ जाने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सत्यानाश हो जाना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घट जाना। तो बोलिए तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन शो करेगा, जिस पर कंप्लीट चार्ज है, कंप्लीट कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या आएगा, बी, इसके बाद में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद में ए, और इसके बाद में क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। तो यही हमारा माइनस आई की स्ट्रेंथ होगी। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं आप। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, हमने माइनस आई स्ट्रेंथ को, पॉजिटिव चार्ज एक ग्रुप के अंदर की एलिमेंट पर डेवलप होने वाला चार्ज है ये, और वो साइड का एटम कर रहा है क्रिएट, तो साइड का एटम क्रिएट कर रहा मेरे प्यारे बच्चों, राइट। साइड का एटम ही डिपेंड कर रहा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन किसका, की एलिमेंट का, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ की एलिमेंट, जो भी की एलिमेंट है उसका है मेरे प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। अब आप जानते हैं, समझते हैं, और ये भी आप जानते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें S का करेक्टर sp, इसके बाद में sp2 रहेगा, एक sp3 रहेगा, इसमें S का परसेंटेज 50%, इसका 33.3% और इसका रहेगा 25%। तो हम समझते हैं जितना S का करेक्टर बढ़ेगा रे एलिमेंट का, और ये S करेक्टर साइड के लगे हुए एटम के वजह से आ रहा है, वो S करेक्टर बढ़ेगा तो मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इंक्रीज होगी। इस बात को भी समझ लेना, ये बात भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली बात तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया किस पर, ग्रुप के की एटम पर, ग्रुप के की एटम की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, ग्रुप के की एटम पर उसका देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। और तीसरा उसी ग्रुप के की एटम की बात कर रहे हैं, बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं आप, बॉन्ड एंगल देखेंगे, मतलब बॉन्ड एंगल का मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें OH की अगर बात करें और OCH3 की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज्यादा होगी, लेकिन अगर माइनस आई पावर देखें आप तो OH की कम होगी OCH3 से, क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल, क्योंकि यहां पर क्या होता है, बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप की उतनी ज्यादा होगी। इस तीसरी बात को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
तीन बात मैंने समझाई। पहली, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने के लिए की एटम पर पॉजिटिव चार्ज देखना पड़ेगा साइड एटम की वजह से। दूसरा, उसका देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। और तीसरा देखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH ज्यादा होती है, OCH3 कम होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल OCH3 का ज्यादा होगा, क्योंकि CH3 ग्रुप रिपेल करेगा तो क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। जितना बॉन्ड एंगल बढ़ता है ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। पहली बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, और थर्ड पॉइंट ये हो गया जो आपके ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सारा पोल खोल देगा, सारा ही पोल खोल देगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं आई स्ट्रेंथ, ये वाली हमारी बात समझ में आई। ये बात हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का प्रिंसिपल, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल देखा, एलिमेंटल देखा। तो आप जानते हैं पीरियड में बढ़ता है, ग्रुप में घटता, नो डाउट। लेकिन जैसे ही ग्रुप आ गए तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखना पड़ेगा, और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखने के लिए हमें उस सेंट्रल की एटम पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मॉडिफाइड हुई है किसके थ्रू, साइड के लगे हुए एटम की वजह से, उस सेंट्रल या की एलिमेंट पर या तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, -I पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे यहां पर देखा आपने। दूसरा, उस की एटम पर देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। अगर sp sp2 sp3 आ रहा है तो s का परसेंटेज जितना बढ़ता है की एटम का, की एटम की बात कर रहा हूं, की एटम की बात कर रहा हूं, तो की एटम पर अगर बढ़ता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो -I पावर भी बढ़ता है। ग्रुप की बात कर रहा हूं बच्चों मेरे प्यारे। तीसरा है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है OCH3 और OH। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी OH की ज्यादा होती है, -I पावर इसकी होनी चाहिए, लेकिन बॉन्ड एंगल तो OCH3 का ज्यादा होता है। ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर मैं ऑल ओवर I की स्ट्रेंथ अरेंज कर सकता हूं। अब मैं -I की स्ट्रेंथ अरेंज कर सकता हूं। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड जो भी सीखा उसको एक समराइज में यहां पर एक लिख दूंगा, जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन बात के जहन में ये होनी चाहिए जो भी मैंने आपको समझाया है। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई दिक्कत नहीं होती, जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन जैसे ग्रुप आ गया तो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी। ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे प्यारे बच्चों देखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पर एक बात और छोटी सी मेंशन कर दूं, इसकी ऑल ओवर स्ट्रेंथ लगाने से पहले, अगर कोई आपसे बोले कि यहां पर डबल बॉन्ड OH है, और यहां पर कोई बोले कि डबल बॉन्ड O और यहां पर CH3 लगा दे, राइट, यहां पर आपको ये बोल दे कि OH लगा दे, यहां पर O लगा, यहां पर CH3 लगा दे, एक लगा दे यहां पर सल्फर H लगा दे, और यहां पर लगा दे सल्फर CH3 लगा दे ऐसे, तो पूछे बताइए -I स्ट्रेंथ कैसे होगी। तो बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो की एलिमेंट है इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 आ जाए एक तो, और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, ये भी sp3 हो, और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो, तो -I पावर ज्यादा वो दिखाएगा जिसके बगल में CH3 लगा होता है। ये ध्यान रखना है। दूसरा ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये भी क्या है, sp3 है, लेकिन सल्फर है तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये सल्फर है, ये भी sp3 है, तो ये भी थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। तो जिसमें sp2 sp3 आ जाए और थर्ड पीरियड का आ जाए, तो जिसमें H लगा है ना उसका -I पावर ज्यादा हो जाता है। ये बात आप बिल्कुल जहन में डाल लीजिए आप अपने। और अगर ये एल्डिहाइड में H लगा हुआ है, ये sp2 कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये भी sp2 कार्बन है, अगर sp2 कार्बन है तो H वाला ज्यादा होता है -I पावर में। और अगर एक और लगा दे बेटा NH3+, और अगर मैं लगा दूं NR3+, तो इसमें NR3+ वाला -I पावर ज्यादा होती है। इन बात को आप जहन में डाल लीजिए। ये चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज में आपको देख लेना है। ऑल ओवर -I का स्ट्रेंथ हम समझने जा रहे हैं, तो मैं यहां पर आपको इस -I स्ट्रेंथ का निकालने का एक पिटारा खोलने वाला हूं बच्चों। जब भी आप -I स्ट्रेंथ निकालोगे तो सबसे पहले आप उस ग्रुप पर चार्ज को देखेंगे। सबसे पहले चार्ज देखना मेरे प्यारे बच्चों।
पॉजिटिव चार्ज, वो भी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उस पर माइनस आई स्ट्रेंथ उतनी ही मैक्सिमम होगी, माइनस आई स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इसके बाद में सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट चेक करोगे। एलिमेंट का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अकेले सिंगल एलिमेंट के ऊपर एलिमेंट की बात करेंगे। और इसके बाद में ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके बाद में ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे नंबर पर चेक करना है, सेकंड नंबर पर चेक करना है। और तीसरा सबसे लास्ट में स्ट्रेंथ निकालनी, तीनों को सीक्वेंस के साथ में यूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे लास्ट में क्या यूज करना है, हाइब्रिडाइजेशन। सबसे बाद में जब दोनों कॉमन आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन सबसे लास्ट में, sp वाले का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp2 का उससे कम, sp3 का उससे भी कम। ये वाला हम 3 स्टेटमेंट, 3 पॉइंट, 3 सीक्वेंस बारी बारी से यूज करेंगे, जिससे कि हम लोग आई स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज देखना है, चाहे वो कंप्लीट चार्ज हो चाहे वो पार्शियल चार्ज हो। पहले कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव लगाते हैं हम लोग, वो ध्यान रखना है। पहले पॉजिटिव चार्ज देखोगे, सबसे ज्यादा अगर किसी भी ग्रुप के पास में प्लस चार्ज आपको दिख जाए तो आंख बंद करके आप लोग क्या लगाओगे कि भैया वो पॉजिटिव चार्ज आप लगाओगे, सबसे पहले पावर में आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, और उसके बाद में ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सबसे बाद में क्या चेक करना बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3 के बेसिस पर लगाएंगे। और अगर किसी भी ग्रुप में फर्स्ट और थर्ड दोनों एक साथ में दिख रहा है तो इसमें माइनस आई पावर सेकंड वाले से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा इसमें देख लेंगे। ये ध्यान रखना है, राइट। जैसे कोई बोले आपसे कि Cn और F में बताइए माइनस आई पावर किसका ज्यादा होगा, अगर मैं एग्जांपल देखूं यहां पर Cn और F में माइनस आई पावर किस में मैक्सिमम होगा, तो चेक करिए। अरे एक ग्रुप है मेरे भाई, ये फ्लोरीन है, कैसे होगा, मैंने पहले आंसर दे चुका हूं वैसे, लेकिन क्यों होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इस नाइट्रोजन की वजह से इस पर एक फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इसका कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन भी होता है, तो इसका चार्ज भी आ गया और इस पर sp भी आ गया, तो इसका मतलब चार्ज भी आया पॉजिटिव, हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया, दोनों आ गए, तो इसका मतलब पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब Cn माइनस आई पावर में फ्लोरीन से ज्यादा बन जाता है। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। ग्रुप की अगर माइनस आई स्ट्रेंथ निकालनी है तो सबसे पहले प्लस चार्ज चेक करोगे, इसके बाद में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की, फिर इसके बाद में ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लेंगे, वो आपको निकालना आ चुका है। और सबसे बाद में क्या चेक करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। और अगर किसी ग्रुप में दोनों एक साथ में आ रहा है तो सेकंड से पहले प्रायोरिटी पर उसको ले जाना है, जैसे इसको Cn और F में ले गए तो Cn में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आया N की वजह से, साइड वाले एटम की वजह से, और इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल भी आ रहा है, तो दोनों आ रहे हैं, तो इसका मतलब पहली प्रायोरिटी पे, इसलिए Cn फ्लोरीन से ज्यादा होता है। तो ये वाली बात आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, जो ये बात सीख गया आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे 100%, 110% आप लोग इसको सीख जाएंगे। अब सीख जाएंगे क्या, सीख चुके हैं आप लोग, अच्छे से इसको बढ़िया से समझ चुके हैं। तो हमने इस माइनस आई स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग सारी बातें कर चुके हैं, जैसे माइनस आई पावर में अरेंज करना है ये सारे ग्रुप को, के लिए पहले मुझे क्या चेक करना है, चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद में चेक करना बच्चों हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके बाद में हमें ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है, और इसके बाद क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन। बस ये वाली 3 बात ध्यान रखोगे तो आप लोग सब कुछ निकाल पाओगे। तो बात शुरू करें, तो देखिए सबसे पहले इसमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, सबसे पहले इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज N, अरे ग्रुप है पहले यार, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर कंप्लीट चार्ज तो फर्स्ट आ गया, इसके बाद में फोर्थ आ गया। अब इन दोनों की बात करें
तो मैंने चार्ज देख लिया, कंप्लीट हो गया। इन पर कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब एलिमेंट की, भाई दोनों ये भी एलिमेंट ये भी एलिमेंट, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। और आप जानते हैं एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जो पीरियोडिक टेबल में हम समझते आ रहे हैं वही होती है, उसी की बात करते हैं। तो फ्लोरीन इसका मतलब सेकंड आएगा, इसके बाद में थर्ड आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ -I स्ट्रेंथ। आपको कोई ऑर्डर याद करना ही नहीं है, कोई भी ऑर्डर याद नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे दिया होगा उसी के हिसाब से आप लोग उसका आंसर टिक कर देंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको रटना नहीं है, आपको कोई सीक्वेंस रटना नहीं है, आप केवल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट की नींव रखेंगे, कोई भी सीरीज आपको रटने की नौबत नहीं आएगी बच्चों। तो इसी बात से आप लोग यहां पर रूबरू हो रहे हैं। तो आप लोग अगर और कुछ हम क्वेश्चन नंबर सेकंड हम बात करें, जैसे मैंने यहां पर फर्स्ट लिख दिया है, फर्स्ट लिखा मैंने CN, इसके बाद में सेकंड लिखा बच्चों NO2, इसके बाद में हमने लिख दिया है थर्ड लिख दिया है आयोडीन, इसके बाद में फोर्थ लिख दिया है OH, इसके बाद में फिफ्थ लिख दिया है OCH3, ये लिख दिया हमने यहां पर। तो मुझे इसका ऑर्डर लगाना, जो मर्जी वो लगा देना, जो मर्जी हो उसको ऑर्डर अरेंज करिए, -I पावर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले चेक करिए बच्चों, सबसे पहले चेक करिए कि इसका पार्शियल चार्ज किसके पास आ रहा है, चार्ज चेक करना पहले तो। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करनी है ग्रुप के एलिमेंट की, और इसके बाद में चेक करना मुझे हाइब्रिडाइजेशन। तो चेक करते, यहां पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी आएगा और इसका sp हाइब्रिडाइजेशन भी आ रहा है। इस पर क्या चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस पर चार्ज है, चार्ज भी और sp भी, तो फर्स्ट आ गया, इसके बाद में सेकंड आ गया। आयोडीन और OH में OH की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आयोडीन एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इसमें थर्ड, इसके बाद में क्या होगा OH और OCH3 में क्या जाएगा OCH3, और इसके बाद में OH आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझ, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको ऑर्डर अरेंज करना है तो इन्हीं तीन बातों से आपको रूबरू होना है, इन्हीं तीन बातों से आपको समझना है, इन्हीं पर चर्चा करनी है, इन्हीं को समझना है कि एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट की पहले, इसके बाद में और ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे पहले एलिमेंट की और फिर ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी है। इससे आप लोग हर मुद्दे को सॉल्व कर दोगे -I और +I के साथ। +I सीख चुके हैं, -I भी सीख चुके हैं। अब सवाल खड़ा होता है, एक बात से और आपको मैं रूबरू करा देता हूं कि कार्बन की चेन से अगर कोई -I पावर लगा हो तो बच्चों वहां पर हम लोग रूल लगाते हैं। जैसे मैंने वहां पर DBN रूल लगाया था, यहां पर DNP रूल लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों, DNP रूल लगाना पड़ेगा। इस बात को समझना है। मतलब अगर मैं बात करूं किसी भी एल्काइल ग्रुप पर, अगर मैं बात करता हूं कार्बन कार्बन कार्बन, यहां लगा दे फ्लोरीन, जैसे मैंने कर दिया कार्बन कार्बन कार्बन, यहां लगा दिया मैंने NO2, तो मुझे यहां बताना कि इसमें किसकी ज्यादा -I पावर होगी। अब ऐसे कार्बन की चेन पर लगे हुए जो -I ग्रुप होते हैं उनको हमें अरेंज करना है, और इनको इस टाइप के मॉलिक्यूल को अरेंज करने के लिए वी यूज DNP रूल। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, अरे +I इफेक्ट के लिए क्या रूल लगाया था, DBN रूल, और यहां पर DNP रूल लगा रहे हैं। DNP का मतलब होता है, D का मतलब होता है डिस्टेंस, सुनिए ध्यान से, इसको बोलते हैं डिस्टेंस, यहां पर होता है नंबर, और यहां पर होता है पावर ऑफ -I ग्रुप। जो -I ग्रुप लगा हुआ है, ये -I ग्रुप है, ये -I ग्रुप है, इसकी पावर लगानी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था DBN रूल लगता है +I इफेक्ट चेक करने के लिए, और DNP रूल लगता है -I पावर को चेक करने के लिए। तो मैं ऐसे कार्बन से लगे हुए ग्रुप में देख सकता हूं कि इन दोनों में किसकी ज्यादा पावर होगी -I की। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको D का मतलब डिस्टेंस, पहले प्रायोरिटी डिस्टेंस को देनी है, इसके बाद में नंबर को देनी है, इसके बाद में देखनी है पावर को। पावर का तो जिक्र ही नहीं हो रहा रे, पावर तो सबसे लास्ट में चला गया बेटा जब स्ट्रेंथ लगाते कार्बन की चेन में। तो अगर मैं मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब अगर मैं कहता हूं कार्बन लगाया फ्लोरीन, फिर कार्बन कार्बन ये टाइप लगा दिया, पहला कार्बन कार्बन कार्बन, यहां लगा दिया मैंने NO2,
दूसरा हो गया, एक और लगा दिया मैंने कार्बन, फिर लगा दिया मैंने क्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन लगा दिया ऐसे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एक और लगा दिया हमने कार्बन, 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 इधर मैंने NO2, इधर मैंने NO2 लगा दिया, ऐसे लगा दिया, राइट। ये इधर ये लगा दिया मैंने कार्बन ऐसे। तो मैं यहां पर तो चारों पर DNP रूल लगा रहे हैं बच्चों। अरे DNP का मतलब मेरे प्यारे भाई, जो ग्रुप लगा है ये वाला, ये कौन से नंबर पे लगा है? डिस्टेंस मतलब 1 पर लगा हुआ है, ये दूसरे पर लगा 2 लगा दिया, ये पहले पर लगा हुआ है और ये लगा तीसरे पर, पहले डिस्टेंस मेजर कर लिया। DNP रूल ऐसे तो लगाते हैं बच्चों हम लोग। अब क्या करें जरा देखिए ध्यान से, अब देखो नंबर, अरे इस पे कितना नंबर, कार्बन नंबर नहीं गिनने, कार्बन पर लगा हुआ ग्रुप देखना है, इस पे नंबर 1 ग्रुप लगा हुआ है, इस पर भी 1 ग्रुप लगा हुआ है, इस पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, इस पर 2 ग्रुप लगे हुए हैं, और यहां पर पावर, पावर तो आप जानते ही हैं, इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप चेक करिए, बोलो डिस्टेंस पहले होता है, डिस्टेंस सेंसिटिव होता है, ये 2 ये 3 है, तो सबसे पहले 1 और 1 वाला देखना है। अब 1 तो कॉमन है, तो क्या देखें हम लोग इसमें, नंबर देखो, नंबर जिसमें ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उसकी पावर रे ज्यादा हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसकी पावर क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसका मतलब क्या जाएगा? सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ज्यादा माइनस आई पावर स्ट्रेंथ रहेगी। इसके बाद में क्या आएगा? ए। चलिए अब और क्या करें हम लोग, आगे देखिएगा। अब बच गया हमारा कौन सा? बी और डी। अरे डिस्टेंस इसका नजदीक आ रहा है ना, इसका तो थर्ड पे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब क्या आएगा? बी, और इसके बाद में डी आएगा। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई स्ट्रेंथ, दिस इज कॉल्ड DNP रूल। यही DNP रूल होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ माइनस आई ग्रुप की वजह से हम लोग इसका पूरा टोटल ऑल ओवर माइनस आई स्ट्रेंथ लगाते हैं, माइनस आई स्ट्रेंथ लगाता है रे। और माइनस आई स्ट्रेंथ हम DNP रूल से लगाते हैं, और अगर प्लस आई ग्रुप चेक कर रहे होते तो DBN रूल लगाते हैं, डिस्टेंस, ब्रांचिंग, देन नंबर। यहां पर डिस्टेंस, नंबर, देन पावर। डिस्टेंस प्रायोरिटी हो गया, सेकंड पर नंबर प्रायोरिटी हो गया, और थर्ड पर पावर प्रायोरिटी पर हो गया। तो इसी हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग माइनस आई और प्लस आई को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख चुके हैं, बिना रटे हुए। रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। हम किसी भी ग्रुप को अरेंज कर रहे हैं बच्चों, यही आपको सीखना है, यही आपको समझना है, यही क्लास का हमारा मोटिव है। तो बच्चों हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम लोग इस इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और एप्लीकेशन में 3 चीज हमें पढ़ना है। जो भी चीज पढ़ाया मैंने, अब इस चीज को अप्लाई करने की बारी आई है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट हम सीखेंगे, इसी की हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल की एसिडिटी को हम लगाना सीखेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की बेसिसिटी को निकालना सीखेंगे, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट की हेल्प से। माइनस आई और प्लस आई अगर आपको समझ में आ चुका है, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, प्लस आई ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये बिना रटे, अरे मैंने मेथड आपको डिलीवर कर दिया सारा कुछ, कि आप बिना याद करे हुए भी देखकर पहचान सकते हो ये प्लस आई है या ये माइनस आई है, प्लस आई कितना स्ट्रॉन्ग है, माइनस आई कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सब कुछ मैंने DNP DBN रूल से हमने समझा दिया है। तो हम लोग इन सभी प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप की हेल्प से अब हम इसके एप्लीकेशन में एंटर करेंगे, और एप्लीकेशन हम पढ़ने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाते हैं। यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, राइट। उसके बाद मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, उसके बाद में हम मॉलिक्यूल का एसिडिटी, और इसके बाद में मॉलिक्यूल की बेसिसिटी हम लोग लगाएंगे। और मैं नहीं लगाऊंगा, ये आप खुद लगाएंगे, क्योंकि हम लोग इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब हम केवल उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा पहले मैं, फिर आप यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कोई भी एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर, अब नहीं रुकेगा आपसे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा भरोसा है, ये विश्वास है कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से निकाल पाओगे।